जी। मंदिर की सफाई होती है, तो कल हमें अपने जो ऑल्टर है उसकी बहुत अच्छे से सफाई करनी थी। अगर हमने नहीं करी है तो हम आज सुबह भी, आज जब मॉर्निंग में भी ऑल्टर की जो अपनी पूजा का जो स्थान है उसकी बहुत अच्छे से सफाई कर सकते हैं। और यदि हमारे पास जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव का अगर हमारे पास में आइडल है, मूर्ति है, तो हम उसको भी बहुत अच्छे से भोग लगा करके और उसकी भी हम छोटा सा अपना भी रथ बना करके उसकी भी रथ सेवा कर सकते हैं, विच इज वेरी 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 नाइस। सो मैं भी उसको आज करूंगी और फ्रॉम टुमारो उसका भी हम आपको जैसे दिखाते हैं वैसे आपको कल उसका उसका भी आपको उसके दर्शन होंगे। ठीक है, और अगर कोई और भी कर रहा है तो उसके भी दर्शन हम साथ में साझा करेंगे। तो ये जो रथ यात्रा शुरू कैसे होती है, तो ऐसा होता है एक्चुअली में कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने अबोर्ड वापस जाते हैं, तो उस समय जो एक लास्ट लीला भगवान करते हैं, वो लास्ट लीला इस जगन्नाथ यात्रा की आराधना का कारण बन जाती है। कैसे होता है कि एक्चुअली जब महाभारत का जब युद्ध समाप्त होता है, तो कृष्ण जो है वो द्वारका लौट जाते हैं और द्वारका में यादव वंश जो होता है वो एकदम अपनी चरम सीमा में, अपने पूरे शिखर पर, अपने पूरे वैभव में होता है। अब यदुवंश जो होता है उसमें अहंकार बैठ जाता है और अहंकार प्रवेश हो जाने के कारण एक दिन क्या होता है कि अ, यदुवंशी के जो कुछ जो अ, ऐसे जो पुत्र होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक कुछ ऋषियों के साथ कुछ हंसी ठट्ठा मजाक कर लेते हैं। ठीक है, एक एपिसोड होता है, वो क्या होता है, वो उनमें से एक को जिसका कि नाम होता है साम, उसको वो एक स्त्री के वेश में ड्रेसअप करते हैं और फिर उसको उन ऋषियों के पास जो कि बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही ऊंचे लेवल के जो ऋषि थे, विश्वामित्र ऐसे एक्सेट्रा, उनके पास लेके जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ कि ये प्रेग्नेंट है, जबकि है वो लड़का, पर डिस्गाइज कर देते हैं स्त्री के रूप में और कहते हैं कि आप बताओ ये लड़की है और ये प्रेग्नेंट है, अब आप बताओ कि लड़का होगा कि लड़की। जो ऋषि मुनि होते वो अपने तेज के बल से जान जाते हैं कि ये एक मजाक हो रहा है यहाँ पे, और वो फिर श्राप देते हैं और बोलते हैं कि ना लड़की होगा ना लड़का होगा, बल परंतु एक लोहे का एक पिंड या मूसल होगा, और वो ही मूसल जो होगा वो यादव कुल के विनाश का कारण बनेगा। ऐसा ही होता है, उसके गर्भ से एक आयरन का, एक लोहे का मूसल, एक पिंड जो होता है वो निकलता है। तो वहां के जो राजा होते हैं उग्रसेन, वो इस जो लोहे के पिंड को, मूसल को बिल्कुल चूर चूर करा देते हैं और समुद्र में डलवा देते हैं, परंतु होनी को कोई नहीं डाल सकता है। और भगवान की ऐसी ही लीला थी, यही लीला भगवान ने रची थी, और यादव कुल जो होता है वो अपने एक बहस में उलझ करके खुद ही सब अपने आप ही अपना विनाश और सब कर लेते हैं। जब यादव कुल का संहार हो जाता है, अपने आप में वो लड़के वो खत्म हो जाते हैं, तो भगवान उस समय पे एक वृक्ष के नीचे शांत भाव में बैठ जाते हैं और उनको पता था कि अब वो अपनी लीला का समापन करना चाहते हैं। तो वृक्ष के पीछे वो मतलब वृक्ष के नीचे वो थे, तभी एक शिकारी जिसका कि नाम जरा है, तो वो, और वो पिछले अपने जन्म में क्या था, बलि था, जिसका कि संहार भगवान ने अपने हाथों से छुप करके किया था। तो वो ही है जरा शिकारी। तो वो हिरन समझता है भगवान के पैर को और वो एक तीर लगा देता है, वो तीर भगवान के पैर में लगता है, भगवान का पैर से खून निकलने लग जाता है, और फिर भगवान इसके बाद अपनी जो फिजिकल बॉडी है उसको छोड़ देते हैं और अपने धाम को प्रस्थान करते हैं। उनका अंतिम राइट्स किए जाते हैं, परंतु उनका जो हृदय होता है वो उस अंतिम लास्ट राइट में वो जलता नहीं है। उस हृदय को फिर समुद्र में बहा दिया जाता है और वो हृदय समुद्र में बहता है। अब एक राजा है, इनका नाम है इंद्रद्युम्न। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इस इन राजा के नाम को आप कंफ्यूज मत करिएगा। शास्त्र में दो इंद्रद्युम्न राजाओं का नाम आता है। एक इंद्रद्युम्न जो है वो गजेंद्र बने थे अपने अगले जन्म में। ये जो राजा है इंद्रद्युम्न, ये अलग है। तो ये राजा भी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो एक बार इनको पता चलता है कि कहीं पर नीलाचल में, कहीं पर भगवान की नील माधव के रूप में बहुत सुंदर पूजा हो रही है। अब ये कहाँ पर हो रही है ये ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो राजा इंद्रद्युम्न ने
अपने राज्य के कुछ जो स्पेशल मंत्री हैं उनको कहते हैं कि तुम जाके सारी दिशाओं में ढूंढो कि कहाँ पर ऐसे भगवान की पूजा हो रही है। तो उनका एक स्पेशल मंत्री है विद्यापति। विद्यापति भी ढूंढने के लिए जाता है। जब वो ढूंढता है और जिस दिशा में वो बढ़ता है उस दिशा में एक जाति होती है सबर जाति। उस सबर जाति के एक जो राजा होते हैं उनका नाम होता है विश्ववसु। तो विश्ववसु राजा की एक पुत्री होती है ललिता। तो ये जो मंत्री है राजा इंद्रद्युम्न का, वो ललिता से शादी करता है। और शादी इसलिए करता है क्योंकि वो आगे के राज को जानना चाहता है। तो शादी करता है। शादी करने के बाद वो रोज देखता है कि ललिता के जो पिता है विश्ववसु, जो कि सबर जाति के राजा भी हैं, वो आदिवासी जाति है तो उसके राजा भी हैं, तो वो कहीं पर सुबह सुबह जाते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं तो उनके शरीर में से बहुत सुंदर खुशबू आ रही होती है। तो वो ललिता से पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ जाते हैं। ललिता बोलती है ये एक गुप्त रहस्य है, वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं। पर वो पति जो है, विद्यापति जो है, वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसा हमारे बीच में कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। तो तुम प्लीज बताओ, और जब तक तुम नहीं बताओ, पूछ के बताओगे अपने पिताजी से, मैं तब तक खाना भी नहीं खाऊंगा। तो जब वो खाना नहीं खाता है तो बेटी भी खाना नहीं खाती है, ललिता भी खाना नहीं खाती है। ऐसा देख करके उसके पिता जो होते हैं वो बहुत ज्यादा थोड़ा द्रवित हो जाते हैं। वो बोलते हैं ऐसा क्यों। पर फिर बीइंग अ हार्ट ऑफ अ फादर वो अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख पाते और वो राज बताते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। और फिर वो भी विद्यापति को लेके जाते हैं उस जगह पे जहां पर वो नील माधव की पूजा करने जाया करते थे। परंतु विद्यापति की आंखों में पट्टी बांध देते हैं। विद्यापति बहुत क्लेवर है। विद्यापति अपनी मुट्ठी में सरसों को ले जाते हैं और जहां जहां वो जाते हैं उस राह पे वो सरसों को फैलाते हुए चले जाते हैं। अब जब वहां पर उनको बिठाते हैं, ले जा करके मतलब पट्टी बांध के बिठा ले जाते हैं और बिठाते हैं और बोलते हैं तुम यहीं बैठो, मैं अभी भगवान की पूजा के लिए कुछ पुष्प लेकर के आता हूँ। तो पुष्प लेने के लिए जाते हैं। विद्यापति अपनी पट्टी खोल लेते हैं और फिर वो देखते हैं कि इतना भव्य रूप है, इतना भव्य रूप है। वो जो पहाड़ है वो पूरा चमक रहा है। नील माधव विष्णु रूप ही है और वो ब्लू कलर्ड है और बहुत सुंदर उनका तेज है और बहुत सुंदर उनकी आवा है। और वो देख करके बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं और वो छुप जाते हैं। छुप करके वो देखते हैं कि किस तरीके से ये जो विश्व वसु है वो उनकी पूजा आराधना सब करता है। और जब वो वापस लौट करके आते हैं और तो फिर वो अपने राजा के पास ले जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो, इंद्रद्युम्न के पास जाते हैं और वो बोलते हैं मैंने इसका पता लगा लिया है, अब आप मेरे संग चलिए। तो वो राजा इंद्रद्युम्न को संग लेकर आते हैं। जब संग लेकर आते हैं तो उस पर्वत के पास जब पहुंचते हैं तो वहां पे ना नील माधव होते हैं, ना ही उनका कोई भी चिन्ह वहां पे होता है। ये सोच करके वो सोचते हैं कि हो ना हो ये विश्व वसु ने ही इनको यहाँ से गायब कर दिया है। और फिर विश्व वसु को भी वो बंदी बना लेते हैं राजा इंद्रद्युम्न कि तुम बताओ ये कहाँ पर है। तो फिर तब भगवान उनको स्वप्न में कहते हैं कि तुम, इसका कोई दोष नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो पूजा आराधना जो है वो बहुत ही भव्य रूप से हो, बहुत ही सुंदर तरीके से हो। और अभी तक ये ही कर रहा था पर अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरी पूजा आराधना करें। ऐसा वो बताते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें एक दारू भ्रम के रूप में एक लौक उड़ीसा के ऐसे महासागर में तुमको तैरता हुआ मिलेगा। तो ऐसे ही उनको थोड़े थोड़े से इंडिकेशंस देते हैं। तो राजा इंद्रद्युम्न जो है फिर वो, बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि फिर वो उनको ऐसा ये लॉग मिलता है और लॉग को उठा करके, बहुत मुश्किलों से उठा करके जब वो तट पे लेकर के आते हैं तो बात होती है कि अब इनका आकार दिया जाए। तो कोई भी आकार दे नहीं पाता है। तो स्वर्ग लोक से विश्वकर्मा आते हैं और वो ही इसको आकार देने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। तो विश्वकर्मा कहते हैं, वो एक डिस्गाइज्ड फॉर्म में आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक कमरा चाहिए और मुझे कोई भी 1 महीने तक डिस्टर्ब ना करे, मैं अपने आप ही दरवाजा खोलूंगा। वो बहुत ही ओल्ड अवस्था में होते हैं। तो इस तरीके से वो जब अपना हथौड़े छेनी से उसको आकार दे रही होती है तो एक कुछ आवाज सी आती है कमरे के बाहर, मतलब उस हॉल के बाहर एक आवाज आती है। परंतु कुछ दिनों के बाद वो आवाज आना बंद हो जाती है। तो रानी गुंडचा, जो कि इंद्रद्युम्न की जो पत्नी है, वो थोड़ा सा चिंतित हो जाती है। उनको लगता है कि ये ऐसा तो नहीं कि बहुत ओल्ड एज थी,
ऐसा तो नहीं कि अब वो रहे ना हो, ऐसा तो नहीं कि उनको किसी चीज की जरूरत हो, वो तबीयत उनकी खराब हो गई हो। तो ऐसा सब उनके मन में जब भ्रम आता है तो दरवाजे को वो आधा ही खोल देते हैं, और खोलने के बाद वो देखती हैं कि वहां पर वो गायब हो जाते हैं विश्वकर्मा तो, और वो मूर्तियां आधी ही बनी हुई दिखती हैं। अब ये बहुत रोती हैं, बहुत गिल्टी फील करती हैं कि मूर्तियां पूरी बन सकती थी, पर मैंने व्याकुल होकर दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां ऐसे ही हो गई। तब फिर ये बताया जाता है कि नहीं, बात ये नहीं है, मैं इसी रूप में ऐसे ही सबको दर्शन देना चाहता था। तो इसकी भी एक बहुत सुंदर ये कहानी है। ये कहानी हम कल करेंगे, परंतु आपको इतना बताते हैं कि इसी रूप में दर्शन होने थे। तो फिर ये बहुत भव्य मंदिर बनाया जाता है, और भगवान की इन मूर्तियों को, जहाँ पे ये अपने भाई और बहन के साथ में है, जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव। ठीक है, जगन्नाथ जो है वो ब्लैक कलर में है, सुभद्रा जो है वो येलो में है, और बलदेव जो है वो व्हाइट में है। इस कलर फॉर्मेट में उनकी स्थापना होती है और उनकी पूजा होती है। हर 12 से 19 वर्ष के बाद में उनका नव कलेवर मतलब कि उनको वापस से बदला जाता है। तो बदलने से पहले वो पूरा, जो पुजारी हैं, जो पंडे हैं, वो मंदिर के प्रांगण में ही सोते हैं, और उन्हीं को ही ये सपना आता है कि कहाँ से कौन सी लकड़ी, उस पेड़, वो नीम का जो वृक्ष है, उस पेड़ में ऐसे कुछ चिन्ह होंगे और ऐसे ऐसे कुछ कुछ अलंकार होंगे, और उस अलंकार से पास में एक ग्रेवयार्ड होगा, सांप का बिल होगा, एक मंदिर होगा, इस तरीके से सारी चीजें बताई जाती होंगी सपने में। और उसी पेड़ को आकार दे करके फिर अगला जो डेटीज है वो बनाई जाती हैं। इसमें जो पुराने वाले जो जो डेटीज होते हैं, उसमें से जो एक सफेद पदार्थ, जो कि भगवान का जो ब्रह्म पदार्थ है, उसको वहां से निकाल करके और नई वाली मूर्तियों में लगाया जाता है। जब ऐसा होता है तो पुरी में सब जगह अंधेरा हो जाता है। उस दिन पुरी की लाइट बंद कर दी जाती है, और सिलेक्टेड पंडे होते हैं, वो ही पंडों को यह अधिकार होता है कि वो इस तरीके से कुछ नियम को फॉलो करते हुए ऐसे ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद ही कुछ ही दिनों में फिर वो अपनी फिजिकल बॉडी भी वो पंडे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो कहने की बात है ही नहीं कि उनको परम गति प्राप्त होती है। और ये जो जो रस्सी है, जो ये रथ यात्रा जो होती है, तो इसमें जो भगवान के दर्शन करता है, भगवान की रथ में जो रस्सी को पुल करता है, वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ही किसी भी भाव से, किसी भी मन से, कि बस यूं ही जाके रस्सी को छू लें। यस, ऑफ कोर्स बहुत 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 प्रभाव होता है, परंतु हमारा भाव भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि हमने रस्सी छू तो ली, पकड़ तो ली, दर्शन कर तो लिए, परंतु अगर हमारा अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रखा है, अगर हमने भक्ति को कंटिन्यू नहीं करा, और फिर हम पाप कर्म में जुट गए, तो फिर क्या होगा? यस, ऑफ कोर्स, अगर हमने, परंतु यदि हमने वहां पे पार्टिसिपेट करके, उस रस्सी को पकड़ के, उस रस्सी को खींच के, राइट भाव से, राइट शरणागति से, उस प्रेम से अगर हमने रस्सी खींची है और अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट किया है अंटिल द लास्ट ब्रेथ, यस, ऑफ कोर्स, भगवत धाम पूर्णता जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु भक्ति को लास्ट ब्रेथ तक प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो अब भगवान ने अपनी पूरी शक्ति अपने नाम में दे रखी है। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में ये बताया है कि हमें इस नाम की भक्ति, इस नाम को उच्चारण, इस पे शरणागति कैसे करनी है। सिर्फ नाम के जप से ही हमें परम गति प्राप्त हो जाती है। तो भगवान ने अपने नाम में, अपने इस संकीर्तन में, और अपने इस दारू ब्रह्म में, जो जगन्नाथ है वहां पर भगवान ने पूरी शक्ति दे रखी है। तो जो यहाँ के दर्शन करता है, जो रथ को खींचता है, जो इस यात्रा में सम्मिलित होता है, जयपुर में भी आज है, अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाइएगा। ठीक है, तो और जब हम रस्सी खींचते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव होना चाहिए कि ओ लॉर्ड जगन्नाथ, प्लीज पुल माई माइंड टू योर सर्विस। मेरा भाव, मेरा मन, मेरी मति ऐसी हो कि मैं आपकी सेवा करती ही रहूं अंटिल माई लास्ट ब्रेथ। और
ऐसे खींचते हुए भगवान को अपने हृदय में बुलाना चाहिए, और जहां पे वो हमेशा हमेशा रह सके। और वो तभी रह सकेंगे जब हमारा हृदय जो है अनर्थों से खाली हो। अनर्थ क्या होते? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। ना हमें अहंकार हो, ना हमें ये गुस्सा करने की प्रवृत्ति हो, ना लोभ हो। होर्डिंग, होर्डिंग बहुत बड़ा एक हमारा कॉज है जिससे हम बंधते ही चले जाते हैं। ठीक है, ना लोभ हो, ना प्राइड हो, ना ऐसे जुनून हो कोई भी कि मुझे तो इतने पैसे कमाने ही कमाने हैं, वो जुनून भी ना हो। है ना? भक्ति का जुनून हो, भक्ति के लिए स्ट्रगल करे, वो सब हो। ठीक है, तो जब हम जैसे जगन्नाथ, तो एक एक्रोनिम मैंने कल सुना था, मैं आपसे जल्दी से शेयर करती हूँ एक्रोनिम भी। जगन्नाथ, जे फॉर कि जर्नी फॉर ऑफ द सोल, कि ये एक सोल, एक आत्मा की वो जर्नी है, वो यात्रा है जो कि वो कभी भी ज्वाइन कर सकता है। हम ये नहीं सोचे कि इतना तो निकल गया, अब तो क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, लास्ट ब्रेथ भी अगर हमें वो याद रह जाए तो वो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो भक्ति की यात्रा कभी भी हम जुड़ सकते हैं उस भक्ति की यात्रा से। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम क्या ही कर पाएंगे। नहीं, कभी भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में हम भक्ति की यात्रा में जुड़ सकते हैं। फिर जे, ए, ए मतलब कि भगवान अट्रैक्ट कैसे होते हैं? जब हम भगवान, क्या हम यूं ही बस यात्रा जारी, बस यूं ही हम देख लें? यस, यूं ही देखने से भी हमारे जो भक्ति है वो बहुत एडवांस होती है। परंतु भगवान किससे अट्रैक्ट होते हैं? भगवान तब अट्रैक्ट होते हैं जब हम सेवा भी करते हैं। जब हम जपा के साथ, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ में जपा हो और एक हाथ में सेवा हो। ऐसा हो कि हम तो जपा करें, हम सेवा क्यों करें? नहीं। और या हम सेवा करें तो हमारी जपा नहीं हो रही, नहीं। एक हाथ में जपा माला हो तो एक हाथ में सेवा हो, ऐसा होना चाहिए। तो ए मतलब अट्रैक्टिंग लॉर्ड विद जपा एंड सेवा, मतलब भगवान अट्रैक्ट कैसे होते? सेवा और जप से अट्रैक्ट होते। फिर जे, ए, जी, जी मतलब कि हमें अपनी भौतिक इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान हमारे पास रह पाएंगे। तभी यदि हम भौतिक इच्छाओं को पकड़ेंगे तो आध्यात्मिक इच्छा फीकी पड़ जाएगी। परंतु अगर हम सब चीज को स्पिरिचुअलाइज कर लेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन बहुत सुंदरता से आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। फिर जे, ए, जी, ए मतलब कि एसोसिएशन। क्या हम रथ अकेले ही खींच सकते हैं? नहीं। क्या हम भक्ति अकेले रहकर कर सकते हैं? नहीं। हमें एसोसिएशन भी चाहिए और विद कोऑपरेशन। क्या यदि यदि हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो क्या हम संग रह के भक्ति कर सकते हैं? नहीं करेंगे। या रथ यात्रा की जो जो रस्सी होती है, अगर कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है तो क्या रथ सही से ही चल पाएगा? नहीं। तो हमें संग में रह करके विद कोऑपरेशन, विद कोऑपरेशन अगर एक से त्रुटि हो जाए तो दूसरा उसे संभाल ले। इस तरीके से हैंड होल्डिंग करके एक दिशा में, एक ही दिशा में रथ को आगे खींचना है। एक ही दिशा में हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। फिर आता है एन, एन मतलब कि नाम स्मरण। जैसे हम कहते हैं ना कि हाथ में काम और मुंह में नाम, इस तरीके से हमें संग संग करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए राम नाम ये जप करते रहना है। फिर है ए, ए मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल। भक्ति सिर्फ ऐसा नहीं कि जो बहुत कर सकता है भाई वो ही करे, जो बहुत रिच है। भक्ति सबके लिए। तुम तो इंडिया में हो, तुम तो कर सकते हो, तुम्हारे तो सब जगह मंदिर है, हम तो नहीं कर सकते। नहीं, भक्ति सभी के लिए है, चाहे इंडिया है, चाहे अब्रॉड है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, जैसे भी है, जो भी कुछ है, भक्ति सभी के लिए अनिवार्य है। इट्स नॉट अ चॉइस, इट इज नॉट एन ऑप्शन, बट इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी सोल। सबको करनी है, तभी वो आगे बढ़ सकता है, भगवत धाम जो अपना घर है वहां वापस पहुंच सकता है। ठीक है। फिर टी, टी मतलब कि हर भक्त को, वो भक्त तभी बनता है जब भी कोई अंदर से ट्रांसफॉर्म होता है, वरना ट्रांसफॉर्मेशन के बिना भक्त नहीं बनता है कोई भी। अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है। और ट्रांसफॉर्म होने के सबसे जो सुंदर तरीका है वो थ्री टीज है। थ्री ट्रीज कौन से होते हैं? भक्त को टॉलरेट करना है, भक्त को टॉलरेट करना, सहना है उसको। भक्त को नंबर वन टॉलरेट करना है, इसको 3 बार बोला है, बहुत जरूरी है। टॉलरेट करना है। सेकंड, तुलसी सेवा करनी है। थर्ड,
तिलक धारण करना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और जब तक हम ट्रांसफॉर्म नहीं होते अंदर से, तो हम भक्त नहीं बन सकते। फिर लास्ट इज एच। एच मतलब कि हमने रथ यात्रा तो थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगी, पर और भगवान फिर लौट के कहाँ जाते हैं? अपने मंदिर में। हमें भगवान को कहाँ स्थापित करना है? अपने हृदय में। तो हृदय की सफाई का हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर हृदय साफ नहीं होगा तो हमें भगवान नजर नहीं आएंगे, ठीक है। और बिना भगवान के प्रेजेंस के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान को अपने हृदय में रखने के लिए उसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी कहानी है। हम थोड़ा थोड़ा सा आगे वाले आने वाले दिनों में भी कुछ कुछ बहुत सारे एपिसोड है भगवान के भक्तों के साथ में, हम कुछ कुछ लेते रहेंगे, ठीक है। तो हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए फटाफट। क्या चीज माता जी? ये जो आपने टी फॉर अच्छा, जो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्रोनिम बताया वो। हाँ। तो मैं नोट जी कर रही फॉर थी। जर्नी ऑफ द सोल, ए फॉर अट्रैक्टिंग द लॉर्ड विथ लव एंड सेवा, प्रेम और सेवा से, अट्रैक्टिंग द लॉर्ड प्रेम और सेवा से। जी इज गिव अप मटीरियल अट्रैक्शन। A is association and cooperation. N is नाम स्मरण। फिर A is acceptance for all, भक्ति is for all, A is acceptance for all। रथ यात्रा भक्ति सबके लिए है। T is for transformation, ट्रांसफॉर्मेशन आता है तिलक, तुलसी और टॉलरेट करने से। तुलसी सेवा, तिलक धारण और टॉलरेट करने से। H is for कीप कृष्णा, कीपिंग कृष्णा इन योर हार्ट, कीपिंग कृष्णा इन योर हार्ट। और भगवान तभी नजर आएंगे, है तो सही, पर तभी नजर आएंगे जब हम अनर्थों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेंगे। पूर्णतः तो मुक्त हो नहीं पाएंगे, कम से कम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी फॉर थैंक आस्किंग। यू। थैंक यू माता जी, थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंटिव हियरिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, रथ यात्रा की जय। आज से रथ यात्रा प्रारंभ है और ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे एंड कृष्णा माता जी। यस मैम। जगन्नाथ रथ यात्रा कितने दिन तक रहती है? 9 days। हाँ, अभी डे 1 पे स्टार्ट होगी, फिर जी। 7 days गुंडीचा में रहेंगे, ठीक है। और ये इट्स ऑल जैसे अभी बारिश हो जाएगी, कभी कभी रथ नहीं चलता है, चक्का अटक जाता है, क्यों? कोई कोई भक्त कहीं प्रार्थना कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो कब पहुंचती है, पहुंचने के बाद भी अगर से शाम हो जाएगी तो फिर गुंडीचा मंदिर के बाहर ही वेट करेंगे। रथ जो है वो गुंडीचा मंदिर के बाहर पूरी रात्रि वेट करेंगे और अगले दिन वो गुंडीचा मंदिर जाएंगे। तो होता तो ये कि 1 day ऑफ ट्रैवल, 7 days वो रुकते हैं गुंडीचा मंदिर में, 1 day ऑफ बहुधा रिटर्न बैक। तो इस तरीके से 9 और रहते वो 7 days है। ओके। जी। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। थैंक यू माता। टुडे द रथ यात्रा बिगिंस। कल मंदिर बार्जन था, नहीं किया, आज सुबह करके और भगवान को भोग जरूर लगाइए। भगवान को चावल बहुत पसंद है, भगवान को कटहल जो होता है वो बहुत पसंद है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। आप जो करेंगे वो भगवान एक्सेप्ट करेंगे। ये मत सोचिए कि भगवान वो देखने के लिए बैठे हैं कि आपने क्या नहीं करा। भगवान ये देखने के लिए बैठे हैं, चका नैने ना पूरा ओपन आईज है, आईलेट्स भी नहीं। भगवान यही देखते हैं कि तुमने क्या किया है। तो जितना जो कर सकते हैं जरूर करिए। आपके आसपास में लोकेलिटी में रथ यात्रा होती है तो अटेंड जरूर, कोई प्रयास जरूर करिए। बाकी इट्स कृष्णास चॉइस, ठीक है। थैंक यू माता जी। ओके। हरे मंगल। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी, आपने ये 3 T's बताए, इसमें आपने एक तिलक बताया कि तिलक धारण करना बहुत जरूरी है, बट अगर हम रोजमर्रा में नहीं कर पाए तिलक धारण तो क्या ऑल्टरनेटिव है? ऑल्टरनेटिव ये है कि आप सुबह सुबह जब मॉर्निंग में होते हैं ना, एक बार नहा करके जब आप अपना कुछ भी माला करें, एक बार तिलक धारण कर लीजिए, फिर वो मिट जाएगा। कोई आई अंडरस्टैंड कि ऑफिस में हम नहीं कर सकते, दैट्स ओके। तो आप एक बार सुबह कर लीजिए, फिर वो अपने आप मिट जाएगा। और अगर आप कहीं पर ऐसे हैं कि आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट पानी का तिलक कर लीजिए। कभी कभी जैसे किसी को एलर्जी हो जाती है, कुछ हो जाता है, नहीं कर सकते, तो आप पानी का तिलक लगा लीजिए।
आपको पता है एंड कृष्णा को पता है, दैट्स मोर देन इनफ। पर ऐसा नहीं कि हम चीट नहीं करें कृष्णा को, कि हमने तो चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग नहीं करनी, बिकॉज कृष्णा नोज इट, ही इज द बिगेस्ट चीटर। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी। हाय कृष्णा, थैंक यू सो मच। लेट्स कम टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस सर्विस। हैव अ ब्लेस्ड डे एवरीवन। हरे जय कृष्णा। जगन्नाथ, जय सुभद्रा बलदेव की जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessing so that we can all become sincere devotees and do a chanting of his blessed name. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Thank you so much, each one of you, for showing so much love, holding so much love in your heart for me. I have no words to say thank you to each one of you. Thank you is a very, very, very small word. Thank you, each one of you. मैंने बहुत बार आपके सारे जो मैसेजेस थे, जो आपने जो जो जैसे लिखा, मैंने बहुत बार पढ़ा, और उसके भी 2 बार मुझे मंजू माता जी ने मुझे पढ़वाया उसको, और आई रियली फील इट दैट थैंक यू सो मच. आई डोंट नो व्हाट टू से. I wish and I hope and I pray that I can serve each one of you until my last breath. That's my only wish and my only desire, that we stay together, we stay in bhakti, we stay in love with each other, and together we love Krishna and be in service for him until our last breath. हम सभी अपनी आखिरी श्वास तक भगवान की सेवा में रत रहें. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी पोती का बर्थडे है, वेदिका चावला, उसके लिए प्रेयर कर। ठीक है माता जी. एंड कोई और भी कुछ बोल रहे थे? माता जी, मैं श्रुति। यस श्रुति माता जी. जी माता जी, थैंक यू। तो हमें आपको बोलना चाहिए जो आपने हमारा हैंड होल्डिंग कर रखा है। और एक्चुअली माता जी, वो सीता ठकुरानी माता जी के प्रभु जी passed away 2 days back up. Oh, So just can we pray for his departed soul, please? yes माता जी. सीमा आंटी, आप जानते हैं ना? Absolutely, माता जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सीमा, उनके जो हस्बैंड है, उनका लिवर जब ट्रांसप्लांट, हाँ, तो सीमा माता जी ने ही अपना लिवर उनको उनको दिया था, एंड दे वर बोथ डूइंग वेरी वेल. बट यस, ऑफ कोर्स, very, very, very sad to hear this. Let's first pray for little Vedika. It's her birthday today. Let's all pray for her so that she's a very beautiful girl. Mataji se bahut prem hai uska. Let's all pray for her. It's her birthday today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. May she serve the lotus feet of Krishna. May she understand the purpose of human life. May she be the pride of her family. Hare Krishna. Let's all join our hands sincerely and pray for the departed soul of Sita Thakurani. May the soul rest in peace. May Mataji have the courage to accept the fact. May Mataji
continue her bhakti, and serve the lotus feet until eternity. And may the departed soul, rest in peace. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dandapram. Thank you so much. Krishna willingly, we will meet tomorrow, and I'll change the schedule today. Thank you. हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Dandapram. कृष्ण माता दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Dandapram माता जी, अगर आप कोई स्पेशल सेवा चाह रहे हैं तो मुझे प्लीज पर्सनली बता दीजिएगा. We will do that. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Santa Mata ji. Hare Krishna, Reena Mata ji, Pravina Mata ji, Hare Krishna, Sandhya Mata ji, thank you. Hare Krishna. Veena Mata ji, Hare Krishna. Thank you, Mata ji. Hare Krishna. Hare Krishna, Vinny Mata ji, Vandana Mata ji, Hare Krishna, Manju Mata ji, Hare Krishna. Everyone, thank you so much. So I end this दंडवत प्रणाम। done from Mata ji. Hare Krishna.